मैं तो बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन वो है कि आप एक तक आप सोचिए, जो चीज़ को आप सोच रहे हो वही आपको सोच रहे हो वही मिलेगा। कि आपके दिमाग में एक ही चीज़ दौड़ती रहे और आप साधना में बैठो तो भी वही चीज़ दिखे। क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में या काम करने के बारे में भी? वास्तुशास्त्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस भी बन चुका है। सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें होती हैं, इससे रिलेटेड इतनी सारी टिप्स हैं। तो मैंने बहुत लेमन टर्म में, एक आम आदमी की भाषा में मुझे जानना है कि वास्तुशास्त्र होता क्या है। लोगों को मिथ है यार कुछ नहीं है, कलर है, हम तो दिशा बराबर देख लेंगे और वास्तु करा लेंगे। और कोई भी वास्तु कराता भी नहीं है। हाँ, आर्किटेक्ट बोलते हैं हाँ हमारा घर स्पीशियस है, फ्लैट स्पीशियल नहीं रहता है, वो सिर्फ वास्तु है ना कंपास से देखकर बोल देते हैं। महादेव और एक अंधकार नामक राक्षस का युद्ध हो रहा था, तो दोनों का युद्ध भी बहुत टाइम तक चला। लड़ते 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 महादेव को पसीना निकलने लगा और वो एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी और वो धरती पर गिरने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जहाँ से एक राक्षस का जन्म हुआ। विश्वकर्मा जी इज फर्स्ट आर्किटेक्ट, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने लंका को एस्पिशियस वास्तु से बनाया था, इसीलिए रावण को हराने के लिए बहुत ताकत लगी, क्योंकि वो पूरी लंका वास्तु से बनी हुई थी। बजरंग बली भी, उनके पास भी एक ज्ञान वास्तु का भी था। तो जब सीता माता को वो ढूंढने गए तब उन्होंने पूरी लंका देखी पहले कि आखिर है क्या लंका में जो रावण इतना शक्तिशाली है। तो उन्होंने देखा। अब ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? घर का सबसे इम्पोर्टेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, जैसे एक तो किचन का और दूसरा होता है हमारा मंदिर का। ये बेस्ट डायरेक्शन इनके लिए क्या है? अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो मंदिर में आप, ये कहा भी जाता है कि जब लोग वास्तु फॉलो करने लगते हैं तो बड़ी सारी चीजें तोड़नी पड़ती हैं। भगवानों को गिफ्ट देने की बहुत आदत है हमें लगता है थोड़ा रिलीजियस है, मिलते हैं तो गणेशा जी दे दिए, हमने सरस्वती जी दे दी। तो घर में ऐसा कई बार देखा जाता है कि एक भगवान घर में कई बार होते हैं। क्या ये शुभ है या अशुभ है? घर में कुछ लोग बहुत बीमार रहते हैं, बच्चे भी थोड़े थोड़े बीमार रहते हैं, कोई बड़े भी कोई बड़ी बीमारी है। बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलते हैं कि सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? घड़ी में भी ग्रीन है और आपकी अंगूठी में भी ग्रीन है, ऐसा क्यों? ये क्या क्या है बताइए प्लीज। लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं घर लेने में, करोड़ों रुपए लगाते हैं उसको बनाने में। सोचिए कि मतलब जो इतना पैसा आप लगा रहे हो वो सब ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है वास्तु में जो आप देखते हो कि हर घर में सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं? कॉमन 3 मिस्टेक्स बताइए। वहाँ पे अगर रखना है तो एक चांदी के लोटे में या चांदी की कटोरी में पानी रखिए। गंगा जल रखोगे तो और अच्छा है। अश्विन जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे आप? बस बढ़िया। तो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। अश्विन जी, आप वास्तु के बारे में बहुत बात करते हैं और मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे। अब मुझे ये जानना है कि वास्तु तो एक साइंस है ही, ऑब्वियसली बहुत पुरानी साइंस है, लेकिन मैं ना जब हमारे यहाँ पॉडकास्ट के लिए लोग आते हैं तो सबसे पहले मैं उनसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ जो मेरे मतलब का है। ठीक है, वो है कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, और अगर हाँ तो आपका डेफिनेशन क्या है? ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ अमित, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं तो बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन वो है कि आप एक तक आप सोचिए, जो चीज़ को आप सोच रहे हो वही आपको सोच रहे हो वही मिलेगा। अगर आप आज है ना BMW सोचोगे और कल मर्सिडीज सोचोगे तो ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन वो होता है कि आपके दिमाग में एक ही चीज़ दौड़ती रहे और आप साधना में बैठो तो भी वही चीज़ दिखे। मेरे हिसाब से ये मैनिफेस्टेशन है। और क्योंकि मैं एक जिम फ्रीक हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं जब कॉलेज में था तो मेरा वार्डरोब था और मुझे बॉडी बनाने की इच्छा थी। तो मेरे वार्डरोब में एक तरफ संजय दत्त और एक तरफ सलमान खान का पोस्टर था। तो मैं उनको ही देखकर इंस्पिरेशन लेकर बॉडी बनाने चले गया और बस मुझे तब से जिम करने का भूत सवार हुआ। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन वो है। सुपर सुपर। और इसके अलावा आपने कहीं मैनिफेस्टेशन अपने जीवन में अप्लाई की हो कहीं पर? अप्लाई किया है। मेरी बुलेट। ओके। मैं बुलेट का बहुत बड़ा लवर हूँ। मुझे बुलेट, मैं डैड से बोलता था मेरे को बुलेट दिलाओ। हर कॉलेज में मैं जब इतना नहीं था, जब तो चेतक स्कूटर चलती थी हाँ करेक्ट। तो मेरे डैड ने बोला हाँ ठीक है दिलाएंगे दिलाएंगे। तो जब से मैं बुलेट को है ना मैनिफेस्ट कर करके आज मेरे पास बुलेट है। ओके सुपर। वैसे मैं घर भी मैनिफेस्ट किया हूँ। सुपर सुपर सुपर। मैं मेरी वाइफ ने मिलकर है ना एक घर का है ना मैनिफेस्ट किया है। सुपर। वो आज घर हमारे पास है। सुपर, बहुत सुंदर। तो मैनिफेस्टेशन पे मैं बिलीव करता हूँ।
तो मतलब वैसे अगर मैं जानूं, क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में है या काम करने के बारे में भी है? मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव भी लाता है और नेगेटिव भी लाता है। हम्म पॉजिटिव इसलिए लाता है कि आप अच्छा सोचोगे, हम्म आप अच्छा प्रे करोगे तो अच्छा मिलेगा। आप खराब सोचोगे, आपके दिमाग में कचरा भरा रहेगा तो वही मिलेगा। आप सदा सोचोगे मैं पार्टी करूंगा, मैं ड्रिंक करूंगा तो वही आपको अट्रैक्ट करेगा। नहीं, आप मंदिर भजन ये सब का अट्रैक्ट करोगे तो वही सब होगा आपको। तो आपने ये सब चीजें मैनिफेस्ट की अपने जीवन में, हाँ, कितनी मेहनत की? मेहनत तो बहुत लगती है। आपको एक माइंड फ्रेश चाहिए आपके लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए साधना करने जब आप बैठते हो, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं वास्तु हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो हमारे में नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो एकदम मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छी जगह होती है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर वहाँ रहता है। और अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कचरे का डब्बा, झाड़ू ये सब रहेगा तो आपका माइंड क्लियर कभी नहीं रहेगा मैनिफेस्टेशन करने के लिए। ओ तो इसलिए आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखिए, क्लटर फ्री रखिए, जहाँ तक होए वहाँ पे पानी रखिए, ताकि उससे आपका माइंड क्लियर होगा और आपको मैनिफेस्टेशन करने में ताकत मिलेगी। सुपर सुपर, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आई थिंक हम हमेशा सोचते भी हैं कि कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, बट जैसा आपने कहा कि हम जीवन में पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट करते हैं, नेगेटिव भी, और हर चीज़ के लिए बहुत काम भी करना पड़ता है। अब जैसे आपने बताया, एक तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस आपने बताई कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो आपने कहा, बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है। एक और मेरा सवाल है, जैसे अभी ना वास्तुशास्त्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस भी बन चुका है, बिकॉज सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें होती हैं इससे रिलेटेड, इतनी सारी टिप्स हैं। तो मैं ना बहुत लेमन टर्म में, एक आम आदमी की भाषा में मुझे जानना है कि वास्तुशास्त्र पहला तो होता क्या है? देखो अमित, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ वास्तुशास्त्र है क्या। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि वास्तु आया कहाँ से है, ओके वास्तु का पुरुष का जन्म कहाँ से हुआ। कि ये बहुत पुरानी कहानी है जो हमें मत्स्य पुराण में लिखी गई है। महादेव और एक बहुत बड़ा राक्षस, अंधकार नामक राक्षस का युद्ध हो रहा था। ओके तो युद्ध में दोनों भी भयंकर, महादेव तो थे ही भयंकर, तो दोनों का युद्ध भी बहुत टाइम तक चला। लड़ते 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 महादेव को पसीना निकलने लगा और वो एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी, और वो धरती पर गिरने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जहाँ से एक राक्षस का जन्म हुआ, बहुत ही खूंखार, बहुत ही शक्तिशाली। और वो क्या कर रहा था, देव और दानव दोनों को खा रहा था, क्योंकि उसको भूख बहुत लग रही थी। ओके अब देवता परेशान, ये कैसा राक्षस है कि देव को भी नहीं छोड़ रहा है और राक्षस को भी नहीं छोड़ रहा है। तो वो लोग गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी ये क्या है, ये कौन है जो ना देव को छोड़ रहा है ना राक्षस को छोड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने बोला हाँ सही, ये तो सही है, तो हम एक तरीका निकालेंगे उस राक्षस को पकड़ने का। तो ब्रह्मा जी ने उन 45 देवताओं को कहा कि आप 12 जो देवता है उसे अंदर से पकड़ो, और जो 32 देवता है उसे बाहर से पकड़ो, और मैं हूँ उसे नींव अपनी नाभि से पकड़ता हूँ। इसीलिए घर के सेंटर को ब्रह्मस्थान कहते हैं। वाह ओ तो नाभि से ब्रह्मा जी ने पकड़ा, 12 देवता अंदर से पकड़े और 32 देवता बाहर से पकड़ के उसे धरती पर गिराया गया और धरती पर उल्टा लिटा दिया गया। अब लिटा दिया, वो उठने में समर्थ नहीं था। तब वो राक्षस ने ना ब्रह्मा जी को पूछा मेरी गलती क्या थी जो आपने मुझे ये दंड दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला तेरा काम खराब नहीं था, तू लेकिन देवता और दानव को खा रहा था, इससे सृष्टि खत्म हो जाती थी, तो इसीलिए तेरे को ये दंड देना पड़ा। पर मैं तेरे से खुश भी नहीं हूं ना नाराज हूं, इसीलिए मैं तेरे को एक वरदान देता हूं कि आज से तेरा नाम वास्तु पुरुष, वास्तु का देवता कहलाया जाएगा। धरती पर जो भी, चाहे घर लो, प्लॉट लो, जमीन लो, उस सबसे पहले तेरी पूजा होगी, क्या बात है। उसके बाद ही घर में कोई भी प्रवेश कर पाएगा या उस धरती पर कुछ भी बना सकेगा। वाह वाह तो ये वास्तु पुरुष का जन्म यहाँ से हुआ। सुपर सुपर। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तु पर बहुत बात कर चुका हूँ बहुत सारे लोगों से, पहली बार ये कहानी जानता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, प्लीज। तो वास्तु पुरुष का यहाँ से जन्म हुआ।
अब वास्तु है क्या? जहाँ पे हम वास करते हैं, जहाँ पे हमारी चीज़ें वास करती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी क्यों ना हो, जहाँ पे हम पेड़ पौधे रखते हैं उनमें भी एनर्जी होती है, उनमें भी ऑक्सीजन होता है। वो अगर गलत डायरेक्शन में रखोगे, जहाँ पर 5 एलिमेंट आते हैं अपने, जैसे वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, अगर आप वाटर को फायर के पास रखोगे तो ना पानी रहेगा ना अग्नि रहेगी, बिल्कुल सही है। दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जो वास हम जो रहते हैं, हमारी चीज़ वास करते हैं, सही तरीके से हम रखते हैं, उसे वास्तु बोलते हैं। अब अपना जो सोफ़ा है ये है क्रीम कलर, तो ये हर डायरेक्शन में रखा जा सकता है। अब अगर ये ब्लू कलर रहता तो हम इसे नॉर्थ डायरेक्शन में रखते, ये भी इम्पैक्ट करता है, कलर कलर भी इम्पैक्ट करता है। ओके। तो यही है वास्तु अमित। लोगों को मित है यार कुछ नहीं है, कलर है, हम तो दिशा बराबर देख लेंगे और वास्तु करा लेंगे, और कोई भी वास्तु कराता भी नहीं है। हाँ, आर्किटेक्ट, आजकल आर्किटेक्ट बोलते हैं हाँ हमारा घर स्पीशियस है, फ्लैट स्पीशियल नहीं रहता है, वो सिर्फ वास्तु है ना कंपास से देखकर बोल देते हैं। इसीलिए वास्तु हर एक कलर जो जोनल कलर रहता है, वो जोनल कलर के आइटम्स वहाँ रखिए तो उसका असर भी दिखेगा। बस यही है वास्तु। सुपर, बहुत सुंदर। तो कलर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि ये ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग, तो मतलब वो फेसिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर। तो पहला फेसिंग कितना इंपॉर्टेंट है? फेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है हमें। ओके, जैसा फेसिंग बोले तो एंट्रेंस हो जाता है अपने घर का। बिल्कुल सही। एंट्रेंस जो रहता है, हम पॉजिटिव, अगर एंट्रेंस पॉजिटिव जगह पर है तो हम घर के बाहर पॉजिटिव लेकर जाते हैं और अंदर पॉजिटिव लेकर आते हैं। अगर वही नेगेटिव रहा तो आदमी जब घर से बाहर जाएगा तो वो नेगेटिव से नीचे से निकलेगा, तो उसका माइंड पहले ही नेगेटिव हो गया। काम पर जाएगा तो वो कहाँ से सोच सकेगा, क्योंकि वो नेगेटिव ही लेकर निकला है बाहर। और घर पर आएगा, बाहर तो नेगेटिव करा ही है वो, फिर अंदर आएगा तो घर में चिड़चिड़पना। तो इसलिए एंट्रेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस पे मैं एक कहानी बोलता हूँ कि आपको पता है लंका, रावण की लंका हमारे देवता विश्वकर्मा जी ने बनाया था, बिल्कुल सही। और विश्वकर्मा जी इज फर्स्ट आर्किटेक्ट, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जी। उन्होंने लंका को एस्पिशियस वास्तु से बनाया था। इसीलिए रावण को हराने के लिए बहुत ताकत लगी, क्योंकि वो पूरी लंका वास्तु से बनी हुई थी, उसकी एंट्रेंस पॉजिटिव थी। किसी को अगर हराना है तो उसका एंट्रेंस अगर नेगेटिव रहे तो वो आराम से हार सकता है। ओके। अब जैसा बिजनेस में एक बोलता हूँ, अगर आपका कॉम्पिटिटर है, आपकी अगर एंट्रेंस पॉजिटिव रहेगा ना तो आपका कॉम्पिटिटर आपको हराने में समर्थ नहीं रहेगा, और वही नेगेटिव रहे तो आपका कॉम्पिटिटर आपको सदा सताते रहेगा। या तो प्रोडक्ट का रेट कम कर देगा, या हाई कर देगा, या लो क्वालिटी ला लेगा मार्केट में, वो होता है। तो हम बढ़ते हैं रावण की कहानी पर। अब रावण का लंका तो एस्पिशियस थी वास्तु से। अब बजरंगबली जब लंका गए, और बजरंगबली भी वास्तु के ज्ञानी थे, उनके पास भी एक ज्ञान वास्तु का भी था। तो जब सीता माता को वो ढूंढने गए तब उन्होंने पूरी लंका देखी पहले कि आखिर है क्या लंका में जो रावण इतना शक्तिशाली है। तो उन्होंने देखा पूरी वास्तु से एस्पिशियस थी, और सीता मैया को देख लिया। फिर रावण ने क्या किया, बजरंगबली की पूंछ को जलाया। करेक्ट। अब कोई घर को अगर जला हुआ देखते हैं अमित, तो अपने दिल में क्या फीलिंग आती है? मतलब बहुत खराब लगता है, मतलब खत्म ही हो गया सब कुछ। हाँ, ऐसा वाला यार कितना जला हुआ, एकदम नेगेटिव फील आती है। नेगेटिव डार्कनेस। तो बजरंगबली ने लंका को पहले जलाया, तो वहां से नेगेटिविटी ऊर्जा आना उसमें लंका में। वाह। फिर आए राम जी के पास, और राम जी को कहा कि प्रभु लंका में रावण को हराना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो राम जी ने पूछा क्यों? क्योंकि वो लंका उसकी वास्तु से एस्पिशियस है, मैंने उसको जलाकर थोड़ा काम तो कर दिया। फिर राम जी ने पूछा अब क्या करें? तो बजरंगबली ने अपन एक काम करेंगे, जो राम सेतु बनाएंगे उसकी जो इंडिया की एंट्रेंस है वो हम पॉजिटिव जोन पे रखेंगे, और वो जाते जाते जो लंका की एंट्रेंस है हम वो नेगेटिव में डाल देंगे, तो रावण का डिस्ट्रॉय होना तय हो जाएगा। ओ। तो ये है नॉर्थ
ईस्ट और साउथ, चाहे कोई भी एंट्रेंस रहो, हर दिशा में अमित अपने जो 16 दिशा होती है उसमें 32 प्रवेश द्वार होते हैं। ओके 32 प्रवेश द्वार बोले तो नॉर्थ में 8, ईस्ट में 8, साउथ में 8 और वेस्ट में 8, ये ऐसे 8-8 एंट्रेंस हर दिशा में होती है। उसमें जो 6 दिशा होती है, नॉर्थ में 2, ईस्ट में 2, साउथ में 2 और वेस्ट में 2, उसे हम कहते हैं N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4। वो पॉजिटिव एंट्रेंस है सबके लिए, चाहे कोई भी रहो, सबके लिए पॉजिटिव एंट्रेंस है। उसकी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट किसकी लगती है? जो बाकी के नॉर्थ में जो बचे 6, उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तोड़ फोड़ कोई करने की जरूरत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट होता है। जोनल कलर से हम लोग ट्रीट करते हैं, वैसा ही ईस्ट में भी। हाँ, साउथ में जो S3 S4 है वो पॉजिटिव एंट्रेंस है। उसके बाद S1 और S2 उसकी होती है ट्रीटमेंट। बाकी बचे S5 से S8 जो साउथ वेस्ट में आता है। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस सबसे खराब होती है। हाँ अगर वो एंट्रेंस आ गई तो हम उसे बंद करो बोलते हैं। ओके। और लेकिन अगर वो ओनली एंट्रेंस है, ऑप्शन ही नहीं है, तो फ्लैट है, तो क्या करोगे? नथिंग करो। चेंज। माय गॉड, बेस्ट एंट्रेंसेस कौन सी होती है? तो अमित, मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी पे जाऊंगा। न्यूमरोलॉजी का जो 1 नंबर मूलांक होता है, जैसे कि 1, 10, 19 और 28, ओके इनकी दिशा होती है, ये सूर्य से बिलोंग करते हैं, इनकी दिशा होती है ईस्ट। ओके अब जैसा 2 नंबर होता है अमित मून का, 2, 11, 20 या 29, ये किसका भी नंबर है मूलांक, ओके तो इसकी दिशा होती है अपनी नॉर्थ वेस्ट। ओके अब 3 नंबर अमित, जिसका भी 3 मूलांक होता है, 3, 12, 21 और 30, गुरु का नंबर, ओके इनकी दिशा होती है अपनी नॉर्थ ईस्ट। ओके अभी 4 नंबर राहु का, जो नंबर जो मूलांक होते हैं 4, 13, 22 और 31, इनकी दिशा होती है अपनी साउथ वेस्ट, ओके वसंत की जगह, अर्थ की जगह। ओके इसके बाद आता है 5वां नंबर, 5, 14 या 23, इनकी दिशा होती है अपनी नॉर्थ की। ओके अब इसके बाद आता है 6 मूलांक, 6, 15 या 24, इनकी दिशा होती है अपनी साउथ ईस्ट। ये बिलोंग करते हैं वीनस से, शुक्र के गुरु। ओके इसके बाद आता है 7 नंबर जो होता है केतु का, 7, 16 और 25, इनकी भी दिशा होती है साउथ वेस्ट। ओके अब आते हैं शनि, 8 नंबर, 8, 17 और 26, इनकी दिशा होती है अपनी वेस्ट। ओके अब आखिरी नंबर होता है 9 नंबर, 9, 18, 27, इनकी दिशा होती है अपनी साउथ। ओके तो अब मूलांक ये हो गया, मैंने बोल दिया। अब घर में जो भी मेंबर ये मूलांक का रहेगा, उसके लिए ये दिशा देख लो। अच्छा ओके जैसा मैंने कहा 1 नंबर की ईस्ट दिशा, हाँ अगर ईस्ट में E3 E4 की एंट्रेंस अगर उसकी रही और वो घर में 1 नंबर जो कमाने वाला रहा, वो एंट्रेंस रही, तो सोने पे सुहागा। आपके कहने का मतलब है कि प्राइम अर्नर या प्राइम जो मेंबर है उसका मूलांक वैसा होना चाहिए, यानी कि मूलांक यानी कि बर्थ डेट। फैंटास्टिक ओके। 1 नंबर का अगर उसका बर्थ डेट रहा और उसकी एंट्रेंस E3 E4 पे आई, तो वो सोने पे सुहागा रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 नंबर है तो N3 N4 की अच्छी नहीं है, S3 S4 की अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी रहती है, लेकिन हम गुड से बेस्ट देखते हैं ना। ओके राइट वो होता है कि भाई हम बेस्ट दे। राइट ओके वैसे अगर फैक्ट्री का भी रहा उसके, तो सेम यही प्रोसीजर होता है, लेकिन एंट्रेंस मेन रहती है अमित। ओके अगर हम घर में, आप टॉयलेट को ट्रीट कर दो, आप कलर्स को ट्रीट कर दो, आप किचन को ट्रीट कर दो, एंट्रेंस छोड़ के चले गए तो नेगेटिव आओ नेगेटिव जाओ, वो गड़बड़ रहती है। तो आपने जैसे यहाँ पर एक बात बोली कि घर का वास्तु और अभी बोला फैक्ट्री का वास्तु, क्या इन दोनों के अलग अलग वास्तु के प्रिंसिपल अलग होते हैं, काम करने की जगह और घर की जगह, या सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं? सेम होते हैं अमित। Okay. टॉयलेट तो वहां पे रह गया वर्कर्स के लिए, सिर्फ घर में जो रहता है, जो अर्निंग मेंबर होता है, जो डिसीजन लेने वाला रहता है, वो सिर्फ सोता है साउथ वेस्ट में। वहाँ सोने की जगह वहाँ ऑफिस लगा दो साउथ वेस्ट में, वजन रख दो साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में उसका बैठ के
वो नॉर्थ की तरफ देखो या ईस्ट की तरफ देखकर सिटिंग होना चाहिए। उसकी जो फाइल्स होती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो साउथ वेस्ट में रखो कॉर्नर में। सेम होता है, सिर्फ मशीनरी होती है फैक्ट्री में, ओके, यहाँ पे पलंग होता है, किचन होता है। फैंटास्टिक। फैक्ट्री में वर्कर्स का किचन होता है, दिशाएं तो सेम है, हाँ। उनके गुण सेम है। सिर्फ जो जनरेटर्स रहते हैं, जो फायर इक्विपमेंट्स रहते हैं फैक्ट्रियों में, वो साउथ ईस्ट में रखो, ओके, क्योंकि साउथ ईस्ट होती है अग्नि की दिशा, फायर की दिशा, कैश लिक्विडिटी की दिशा। वहां पे अगर आप अग्नि ही स्तोत्र नहीं रहेगा तो आपके घर में बिजनेस, आपके घर में कैश नहीं टिकेगा, आपके घर में एक्सपेंडिचर आते रहेंगे। कैश तो आएगा लेकिन एक्सपेंडिचर आते रहेंगे। ये होता है मेन फैक्ट्री का घर का सेम वास्तु होता है, सेम एंट्रेंस, सेम टॉयलेट, दिशाएं तो सब होती है वही। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे अभी ना आपने फैक्ट्री की बात की, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल आज के टाइम में जो है, ठीक है, अब ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम घर से बैठकर कोई काम करता है, तो उसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? पहले स्टडी की दिशा बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है, बहुत सही। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक दिशा निकलती है, वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके, वो परफेक्ट स्टडी की दिशा है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो वहां पे वो स्टडी टेबल लगाओ, वहां पे एक सरस्वती माता की मूर्ति लगाओ, बहुत सही। तो बच्चे का माइंड है ना पढ़ाई पे ज्यादा लगेगा, ध्यान रहेगा, क्लियर माइंड रहेगा, जो पढ़ेगा एकदम याद होएगा। जो आप बोलते हो ना मैनिफेस्टेशन की जगह, जो मैनिफेस्टेशन लिख के हम लगाते हैं ना, वो वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाओ आप, सुपर, मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा। बहुत सही, बहुत सही। तो इसीलिए कोई अगर सर जूम क्लासेस ले रहा है, कोरोना में जूम क्लासेस भी बहुत हुई है, बच्चे है ना कैमरा ऑफ कर लेते थे, टीचर का सुनते नहीं थे तो उसके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप जूम क्लास लेते हो तो वो बच्चे भी पढ़ने में ध्यान रखेंगे और सर को भी क्या पढ़ाना है क्लियर, ताकि बच्चों को समझ में आए। वो दिशा वो है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, और वर्किंग वाले लोगों के लिए जो घर वर्किंग वाले लोगों के लिए साउथ वेस्ट में बैठिए। ठीक, जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्री अगर है, ऑफिस अगर है, वहाँ। तो साउथ वेस्ट में रखोगे, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखोगे, तो ये वजन रखो वहां पे। ओके, लेकिन साउथ वेस्ट में क्या बेडरूम भी बोलते हैं? बेडरूम होता है, लेकिन वो जो मैरिड कपल होता है, जो घर का मेन डिसीजन लेने वाला होता है मेंबर, उसमें तो पावर होगा ना, बिल्कुल सही। वजन वही होगा। तो इसीलिए साउथ वेस्ट में उसका रूम लगाते हैं, ओके, ओके, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, सर पे बर्डन उस पे ही होता है, तो वो ज्यादा ताकतवर इंसान हो गया घर का। इसीलिए उसको साउथ वेस्ट में हम रूम देते हैं। ओके। और अगर बाई चांस अगर ये गलत डायरेक्शन में हो, बेडरूम, स्पेशली बेडरूम देखा जाए, तो क्या हेल्थ पर या रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ता है? देखो अमित, बेडरूम की कोई दिशा नहीं होती। बेडरूम हम किसी को बोलते हैं, अब जैसे ये स्पेस है, बेडरूम जहाँ पे बेड पड़ी है, Correct. पूरे रूम को बेडरूम नहीं बोलेंगे। ओके, वैसे ही जो लोग बोलते हैं टॉयलेट, बाथरूम, बाथरूम पूरे बाथरूम का नहीं होता है। जहाँ पे कबोर्ड होता है, वो सिंगल कबोर्ड को हम ट्रीट करते हैं, वहां से वो फ्लश होता है। 3 दिशाओं में बेडरूम नहीं होना चाहिए हमें, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बाकी आप बेडरूम कहीं पे भी लगा सकते हो, सिर्फ आप सोए जब आपका सिर साउथ में होना चाहिए। ओके, जो कमाता है आदमी, जो इंसान कमाता है, चाहे वो लेडी हो या आदमी हो, उसको सिर साउथ में रखना चाहिए। और जो पढ़ने वाला बच्चा है, जैसे मैंने ना डायरेक्शन बोली थी, उसका सर वेस्ट में रहे तो अच्छा है। ओके, बस ये सोने का एक ध्यान रखिए कि आपका सिर साउथ में रहे, ठीक, बस। और ये 3 दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए, बाकी आप बेडरूम कहीं पे भी रह सकता है। ओके। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट 2 बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, जैसे एक तो किचन का और दूसरा होता है हमारा मंदिर का। ये बेस्ट डायरेक्शन इनके लिए क्या है? मंदिर के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ओके, जैसे मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट में आप बैठकर आप एक, अब जैसे अब मैं एक इस पे एक बोलता हूँ अमित, जैसे अब कोई ऑफिस है, ऑफिस का कोई है ना वेटिंग लॉन्ज है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ठीक है, ताकि काम रहेगा आदमी।
ओके। काम रहेगा तो पूजा होगी, वाह वाह। चिड़चिड़ से पूजा नहीं होती है। हम्म इसलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर का महत्व ज्यादा है। हम्म इसमें एक बोलूंगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो मंदिर में आप लाल कपड़ा यूज मत करिए, लाल कपड़ा यूज नहीं करना। नहीं करना है, ओके। क्योंकि लाल होता है फायर का। हम्म एकदम लाल कोई भी देखेगा तो जैसा बुल, उसको लाल कपड़ा बनाओगे तो एग्रेशन हो जाएगा ना। करेक्ट है। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? कामनेस के लिए। पहले हम चिराग लगाते हैं, पहले वहां अग्नि तो है ही है, फिर लाल कपड़ा और डबल अग्नि, तो मन में शांति नहीं मिलेगी पूजा करोगे तो। माय गॉड। और ये तो उल्टा होता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो खासकर मंदिर में तो लाल कपड़ा ही बिचता है। अमित, मंदिर में दो होता है, एक घर का मंदिर और अलग बाहर जो मंदिर होता है। ठीक है। घर के मंदिर में हम अलग दिशाएं होती है, और मंदिर जो होता है वहां पे पहले ही पॉजिटिविटी रहती है। आप बड़े बड़े मंदिर में देख लो, भगवान की मूर्ति वेस्ट डायरेक्शन में रहती है। अब अपने अयोध्या का मंदिर लो, राम जी की मूर्ति वेस्ट में है, ताकि सूरज ईस्ट ने से निकले और सीधे सूरज की किरण भगवान के चरणों में या भगवान के सिर पर लगे। वो मंदिर की दिशा अलग होती है अमित। और नॉर्थ ईस्ट की जो कॉर्नर होती है वो मंदिर की सबसे एस्पिशियस जगह होती है। वहां पे आप रेड की जगह येलो कपड़ा बिछाइए, माता की चुनरी ग्रीन कलर की रखिए। ओके, मतलब क्या भगवान को जो कपड़े पहनाते हैं वो भी रेड कम से कम हो? बहुत कम से कम हो। माय गॉड, ये मतलब अभी सोच, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर में तो बचपन से ही लाल, हमने लाल लाल, मतलब इनफैक्ट सभी मंदिर- भगवानों को लाल कपड़े मंदिर है तो लाल कपड़ा बोलते हैं, क्योंकि लाल कपड़ा शुभ बोलते हैं। माय गॉड, वाह। ये मतलब आई एम श्योर ये जो बात आप बोल रहे हैं ये बहुत लोगों को मदद करेगी। और मैं ये बोलता हूँ अमित, अगर आप स्वास्तिक भी बना रहे हो तो स्वास्तिक भी जोनल कलर का बनाओ। ओके। जैसे आप अगर साउथ ईस्ट में बना रहे हो, साउथ से साउथ ईस्ट में अगर आप स्वास्तिक बना रहे हो तो रेड कुमकुम से बनाओ, और नॉर्थ में अगर बना रहे हो तो ब्लू कलर के स्वास्तिक से बनाओ, या अगर ब्लू कलर तो मिलता नहीं है तो स्टिकर लगाओ ब्लू कलर का, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। माय गॉड। ओके ओके ओके, वाह, बहुत सही बहुत सही। और साउथ ईस्ट की दिशा होती है एक अग्नि की। साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में 3 दिशा होती है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। यहाँ 3 दिशा में आपका ये होता है फायर का जोन। यहाँ 3 दिशा में आपको किचन चलता है, लेकिन ज्यादा कोशिश करो कि साउथ ईस्ट में ही रहे प्रॉपर। लेकिन आज ये भी गलती करते हैं लोग कि भाई मेरा तो साउथ ईस्ट में किचन है, अब मेरा को बेस्ट होगा। लेकिन क्या गलती करते हैं मालूम? प्लेटफॉर्म, किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का लगा देते हैं। वो एंटी कलर हो गया। प्लेटफॉर्म एक ग्रीन बरोड़ा बोल के स्टोन आता है, वो यूज करिए, या ऑफ वाइट कलर का है ना स्टोन आता है, वो यूज करिए। और किचन बोल तो हम पूरा किचन नहीं लेते हैं, जहाँ पे अपना बर्नर होता है, स्टोव होता है, बस उतना। वो अगर साउथ ईस्ट में रहा तो बेस्ट। ठीक, ओके। अगर वो नहीं रहा तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाँ, तो उसके नीचे वो स्टोन लगा सकते हैं जैसा आपने बताया। ग्रीन बरोड़ा स्टोन उसके नीचे लगाओ, या ग्रीन टेप लगा दो। जो दिशा में अगर नहीं है, अब जैसे नॉर्थ में अगर किचन है, नॉर्थ ईस्ट में तो होना ही नहीं चाहिए किचन और टॉयलेट, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, किचन भी नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि वो बहुत एस्पिशियस जगह है, ना कचरा ना टॉयलेट ना किचन। अगर नॉर्थ में अगर किचन है तो आप उसे ब्लू टेप से है ना ट्रीट करिए, ग्रीन बरोड़ा स्टोन लगाइए। वेस्ट में अगर किचन है तो वहां पे वाइट कलर या ग्रे कलर का स्टोन लगाइए। ऐसे होता है। बट जैसे ये कहा भी जाता है कि जब लोग वास्तु फॉलो करने लगते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं। और जैसे आपने कहा कि किचन या मंदिर तो चलो ट्रीट कर सकते हैं हम, है ना, स्पेशली किचन जैसे आपने बताया। बाथरूम में ज़्यादा तो ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, बंद ही करना पड़ता है। नहीं, होता है ट्रीटमेंट होता है। मैंने कहा क्या कहा, नॉर्थ ईस्ट का किचन अगर वहाँ है तो वो तोड़ना पड़ता है, बाकी हर दिशा में चलता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन 3 जो मेन होती है, वो भी टॉयलेट की भी 3 दिशा होती है, ईस्ट साउथ ईस्ट,
साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो बेस्ट है आपका। ओके। इसीलिए देखो अमित, जो साउथ वेस्ट में जो बेडरूम होता है, साउथ वेस्ट के जरा बाजू ही वो टॉयलेट की दिशा है। जो आजकल जो अपना ट्रेंड है अटैच लैट्रिन बाथरूम, हाँ हाँ हाँ, क्या ये सही है? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि साउथ वेस्ट के बाजू आपको किचन टॉयलेट की है ना दिशा दी गई है, तो वहां बनाओ ना आप अटैच लैट्रिन बाथरूम। मैंने 3 दिशा कही थी बेडरूम के लिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, वही 3 दिशा में टॉयलेट होना चाहिए। ओके 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 ओके, वाह। एक सवाल मेरा यहाँ पर है, अभी जब आप मंदिर के बारे में बता रहे थे, नॉर्मली हम ये गलती, आई डोंट नो सही है नहीं सही, आप बताइएगा। हम ना जब जब मंदिर बनाते तो मंदिर तो होता ही है, ठीक है, मंदिर से जाते हैं, हमारे यहाँ तो हम सब भगवानों को गिफ्ट देने की बहुत आदत है हमें लगता है थोड़ा रिलीजियस है, तो हम उसे मिलते हैं तो गणेशा जी दे दिए हमने, सरस्वती जी दे दी। तो घर में ऐसा कई बार देखा जाता है कि भगवान घर में हर जगह पर है, हर जगह पर भगवान मिलते हैं, यानी कि एक एक भगवान घर में कई बार कई उनकी बार presence होते होती है। हैं। तो मैंने सुना है कि क्या ये, मतलब आप ही बताइए कि क्या ये शुभ है या अशुभ है? अशुभ है, अशुभ है। अशुभ ओके। है। हम्म आपके मंदिर में हम्म अगर गणेश जी की मूर्ति है एक, तो वो एक ही रखिए। ओके। कोई गिफ्ट दिया तो उसे पहले मना कर दीजिए, ओ। क्योंकि मंदिर में एक भगवान ही रखिए। हम्म अब आप 3 मेंबर हो घर में, हम्म तो आपके इष्ट शिव जी होंगे, हाँ आपकी वाइफ के इष्ट बजरंग बली लो, कृष्ण जी लो। हाँ। तो 3 मेंबर है तो 3 ही भगवान को रखिए, एक एक पीस। गणेश जी की मूर्ति एक, लक्ष्मी जी की एक, कृष्ण जी की एक। अब आप जिसको ध्याए उनकी पूजा करिए, उनके लिए चिराग लगाइए। अब आप इसमें 5,000 का घी खा रहे हो और भगवान को 500 का घी चढ़ा रहे हो, तो ये भी गलत है। Correct. आप जो कर रहे हो भगवान को भी वो बेस्ट से बेस्ट दो। हम कौन होते हैं भगवान को बेस्ट देने वाले? लेकिन भगवान को बोलिए, भगवान मैं आपको वही अर्पण कर रहा हूँ जो मैं हो रहा हूँ। वाह। तो ये है कि मूर्ति या तस्वीर सिंगल पीस में रखिए, सिंगल पीस है, वो भी मंदिर में होने चाहिए। मंदिर में होने चाहिए, बाहर कहीं होने की जरूरत नहीं है। ओके, सुपर। आप भगवान की पूजा तो मंदिर में करोगे ना, जहां लगा है वहां पे भी जाके थोड़ी अगरबत्ती बताओगे। हाँ, नहीं करेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ना एंट्रेंस पे गणेशा की मूर्ति या फोटो रखते हैं, रखना चाहिए नहीं? ये ज्यादातर साउथ में होता है अमित, ओके। पर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं रखना चाहिए। भगवान अपना कोई है ना वॉचमैन या द्वारपाल नहीं है। वाह। आप अगर लगाना चाहे तो मैंने जैसे कहा स्वास्तिक लगाओ। स्वास्तिक, आप एक स्वास्तिक लगाओगे ना अमित, उसकी 108 बार एनर्जी डबल होती है। इतनी पॉजिटिविटी है स्वास्तिक में। लेकिन वो जोनल कलर का स्वास्तिक रहे ना तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आपकी N3 N4 की एंट्रेंस है तो वहाँ ब्लू कलर का स्वास्तिक लगाओ, E3 E4 की है तो वहाँ ग्रीन कलर का लगाओ, S3 S4 की है तो वहाँ लाल कलर का लगाओ, W3 W4 की है तो वो वाइट कलर का लगाओ। स्वास्तिक लगाओ, शुभ लाभ लिखो। डेली सुबह सुबह तलघट की है ना धोकर पूजा करो। तलघट मतलब? जो मेन डोर की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री होती है, लेकिन आजकल तो बाउंड्री होती नहीं है। बहुत सी होती है, हमारे साउथ में तो होती है। साउथ में होती है, लेकिन वैसे, लेकिन देखा जाए तो आजकल तो बिल्कुल फ्लैट होता है। फ्लैट होता है तो वहां पे बनाओ, बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, आपको लांग कर जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुराने घरों में होता था, चौखट होता था, होती थी। होता था। पुराने घर में बहुत कुछ होता था अमित, इसीलिए पुराने घर आज भी आप बड़े लोग को देखोगे तो वो सक्सेस ही मिलेंगे। आजकल के जो लोग हैं वही है ना अनसक्सेस होते, क्योंकि वो लोग बाहर का कल्चर अपना रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बाहर भी वास्तु अपनाते हैं। जो व्हाइट हाउस है वो भी एस्पिशियस है वास्तु से बना हुआ। ओके, वाह, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जब बोलते हैं ना कि ये अच्छा है, नहीं ये कूल है बोलोगे तो वो ले लेगा। अच्छा वर्ड किसी को नहीं, कूल, कूल वर्ड चाहिए। इसीलिए तलघट को आप मॉर्निंग मॉर्निंग धोइए, वहां पे हल्दी लगाइए, तो पॉजिटिविटी आएगी एंट्रेंस में। बहुत सही, बहुत सही। एक और मेरे बस मन में आया कि ऐसा बोला जाता है कि
एंट्रेंस पे शू रैक नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? होना नहीं चाहिए। आजकल कल्चर बन गया है कि यार चप्पल पहन के घर पे घूमेंगे, नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पे आपका मेन डोर है वहाँ पे आप गंदगी नहीं रखना चाहोगे ना। कोई घर का अगर कोई मेहमान आया, मेहमान आते ही चप्पल देखेगा और खराब देखेगा तो उसके फन में क्या आएगा, अरे यार क्या घर है ये, आते ही अपन चप्पल देख लिए और देखो कितना गंदगी है। उसको वो घर में रहने की इच्छा ही नहीं होगी। आप किसी को अंदर ला रहे हो तो ऐसा लाओ कि यार वो बाहर से ही पॉजिटिव लेके अंदर आए, एनर्जी बदले उसकी। एनर्जी बदले उसकी। बहुत सही। तो शू रैक थोड़ा दूर लगाइए। अब घर के बाहर तो रहेगा ही शू रैक, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा दूर लगाइए। ओके ओके, इमीडिएटली बाहर नहीं, इमीडिएटली बाहर नहीं। बाहर नहीं होना चाहिए। अब मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, तो मेरे फ्लैट के एक 10 कदम के बाद पहले ही मैं शूज और चप्पल खोल के अंदर आता हूँ। बहुत सही, ये बहुत अच्छा है, नाइस। तो ऐसा करिए, 10 कदम पहले ही आप है ना शू रैक लगाइए। ओके ओके। अब एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि जो घर के एंट्रेंस पर चौखट होनी जरूरी है, लेकिन अब किचन भी वो हो गए, मॉड्यूलर किचन हो गए हैं, ठीक है, ओपन किचन हो गया है, तो क्या ओपन किचन का होना भी इट नॉट सो गुड, या पहले के ट्रेंड की तरह चौखट होनी चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं, ओपन किचन का कोई है ना इशू नहीं है अमित, क्योंकि अगर प्रॉपर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर रहा तो उसका कोई दोष नहीं लगता है, चाहे वो ओपन रहो या बंद रहो। तलघट मेन काम आती है आपके एंट्रेंस पे, वो एंट्रेंस में आपको तलघट होनी ही चाहिए, मैं कहता हूँ। और जबकि जब कोई नया घर बना रहा है अमित, तो हम तलघट के नीचे कुछ चीजें डालते हैं। हाँ करेक्ट, ओके। जैसे गंगा जल डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं, और कोई चांदी का पत्ती डालते हैं। हाँ, ये चांदी का पत्ती मैंने सुना, ये क्यों डालते हैं? क्योंकि पॉजिटिव एंट्रेंस होती है ना अमित, कूल आती है। चांदी जितना आप पहनोगे वो ठंडा रहेगा। ये पुराने जमाने में होता था, आजकल ये सब चले गया। तो मैं ये बोलता हूँ व्यूअर्स को और मेरे क्लाइंट्स को भी मैं बोलता हूँ कि आप घर बनाए तो पहले तलघट बनाइए, और तलघट को वहाँ पे अच्छे से साफ करिए। मेरी मदर करती है अमित, मेरी मिसेस भी, मेरे मदर भी, दोनों करते हैं। अगर मम्मी कहीं अगर बाहर स्टेशन गई है या इनो बाहर गई है तो दोनों मिलकर पहले सुबह में जल्दी उठकर पूरे घर में झाड़ू मारेंगे और तलघट को साफ करेंगे। ये मेरे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि ये करिए ज़रूर, बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी लेडीज ये हर घर में वो करते थे। मेरी दादी करती थी अमित। आजकल तो वो ट्रेंड भी चले गया है कि दिवाली के बाद का जो रात होती थी तो रात में लेडीज जल्दी उठती थी, जल्दी उठ के पहले घर में झाड़ू मार के वो कचरा कुंडी में डालती थी और वहां पे दिया लगाती थी। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करते। मैं कहता हूँ पुराना ट्रेंड मत छोड़िए, आप होइए फैशनेबल, होइए अच्छे पर दिखिए, अच्छा घूमिए, लेकिन पुराने जो ट्रेंड्स है उसमें बहुत कुछ है ना राज है। बहुत सही, बहुत सही। और आई थिंक मुझे लगता है जब आप किसी वास्तु एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट हो गए तो बाय डिफॉल्ट वो आपको पुरानी चीजों पे वापस लेकर जाएगा, आपको याद दिलाएगा। अब पुराने जमाने में देखिए कहाँ थे टॉयलेट, अंदर, घर के बाहर ही रहते थे। तो हम वो पूरा नेगेटिव बाहर ही छोड़ के आते थे घर में। ऐसा इसी मुझे बताइए ना, जैसे अब क्या होता है कि बहुत बार तो मान लो किसी ने घर ले लिया या फ्लैट लिया, तो फ्लैट में तो एक सर्टेन लिमिटेशन है, कुछ डायरेक्शंस हम कर सकते हैं ट्रीट, कुछ नहीं कर सकते, और जो नॉन ट्रीटेबल होते हैं आपने कहा उसको तो शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर वो पहला खुद का घर लिया है तो लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता है कि भैया सपना है पूरी जिंदगी में एक ही घर बनाया है मैंने, उसमें ऐसा आप बोल रहे घर शिफ्ट कर ले। दूसरा होता है मैंने रेंटिंग का घर लिया, किराए पर घर लिया, क्या इम्पैक्ट खुद का हो या रेंट पर हो, इम्पैक्ट सेम है? सेम इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि दिशा है तो सेम रहेगी, चाहे वो रेंट वाले की लो या, हाँ लेकिन इसमें क्या रहता है,
रेंट देने वाले को भी असर आएगा और जो रेंट ले रहा है उसको भी असर आएगा, ओके ओके क्योंकि रेंट जब देने वाला रहेगा उसके पास कैश लिक्विडिटी नहीं आएगी क्योंकि वास्तु से खराब है, तो टेनेंट को कहाँ से देगा वो पैसे? तो दोनों भुगत रहे हैं इसमें। माय गॉड। तो इसीलिए रेंटल कभी भी कोई भी फ्लैट या घर ले रहा है तो पहले वास्तु को बताइए, वास्तु से कराइए, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, तब जाके आप रेंट से अपने खुद के घर पे जा सकोगे। दोष रहेगा तो वो बेचारा वैसे ही तड़पते रहेगा, शरीर से तड़पेगा, कैश से तड़पेगा, हर चीज से तड़पेगा। तो इसीलिए रेंट रहो, खुद का ओन घर रहो, प्रॉपर वास्तु करा कर ही आप है ना प्रवेश करिए। करना चाहिए। और अगर किसी ने लैंड लिया है तो बस मेनली प्राइमरी एंट्रेंस देखो, और बाकी तो अगर फ्रेश लैंड हो तो फिर तो आप कुछ भी करा ही सकते हो उस पे। अपने हिसाब से अपन करेक्ट जोन पे करेक्ट चीज करा सकते हैं। ऐसा मैंने एक दो जगह देखा, वीडियोस में ही देखा कि जब कोई लैंड खरीदता है तो लैंड के कॉर्नर्स पर कुछ ट्रीट किया जाता है। वो क्या होता है? जैसे एक तो आपने बताया एंट्रेंस पे होता है, ये भी मैंने देखा था कई बार। तो मैंने कुछ रत्न भी डालते हुए देखा लोगों को उसको और ऑस्पिशियस बनाने के लिए। तो मतलब लैंड को भी और पवित्र बनाया जा सकता है। बहुत पवित्र बनाया, जैसे मैंने कहा तलगट में आप गंगा जल या गोबर डालते हो, हाँ। वैसे ही अगर समझिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वहां पे है भगवान का मंदिर के स्थान, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, तो वहां पे आप गंगा जल डालिए। और साउथ ईस्ट कॉर्नर वहां पे कोई अग्नि की है ना चीज डालिए जमीन के अंदर, जो गर्म चीज होती है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर वहां पे पीली सरसों गाड़ दीजिए। ओके। ऐसे ये सब है ना, हम जमीन खरीदने तभी अगर कर लेंगे ना अमित, तो हमारे जो जोन है वो पहले से ही एट्रीब्यूट बताना चालू कर देंगे। ओके, सुपर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। एक सवाल मेरा यहाँ पर, आज के टाइम में लोग ना प्लांट लवर बहुत है, ठीक है, और मैं कुछ लोगों का देखता हूँ तो प्लांट लवर ऐसे हैं कि हर जगह प्लांट ही है, और आगे पीछे छत पे नीचे हर जगह प्लांट। तो क्या ये बहुत सही है या सही नहीं है? देखो प्लांट की भी एक जगह होती है, जैसे कि मैंने कहा ईस्ट जो एयर की जगह है वहां पे प्लांट्स रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ओवरऑल घर की एनर्जी के लिए, ओवरऑल घर की एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जो मनी प्लांट है वो मनी प्लांट आप नॉर्थ में भी लगा सकते हो और साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हो। ओके, क्योंकि मनी प्लांट होती है अपने जो उसको बोलते हैं मनीज बोलते हैं, कुबेर देवता, नॉर्थ की दिशा, तो वहां लगाइए आप। लेकिन एक बात, जो गमला होता है अगर आप नॉर्थ में लगा रहे हो तो वो याद रखिए वो रेड कलर का गमला नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो नॉर्मल मिट्टी के वो नहीं होना चाहिए? नहीं, ब्लू कलर का गमला होना चाहिए। ओके ओके। और नॉर्थ साउथ ईस्ट में अग्नि की दिशा, वहां पे आप रेड कलर के गमले में मनी प्लांट लगाओ। मनी की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा, एक्सपेंडिचर कम करेगा। तुलसी माँ, तुलसी माता का आप ईस्ट में लगाओ। ओके, बेस्ट। बहुत सही। एक, अगर घर में कुछ लोग बहुत बीमार रहते हैं, मतलब आपको लगता है कि घर में कुछ छोटी छोटी बात पे हर कोई बीमार ही पड़ता रहता है, बच्चे भी थोड़े थोड़े बीमार रहते हैं, कोई बड़े भी, कोई बड़ी बीमारी है, बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलते हैं कि सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में कचरे का डब्बा, झाड़ू। नॉर्थ ईस्ट, अच्छा, ओके। क्योंकि अमित नॉर्थ ईस्ट की दिशा अगर गंदी रहेगी तो वो बड़ी बीमारियों का कारक बनता है। अच्छा, ओके। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर भी देखा गया है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का खराबी। माय गॉड। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे पहले चेक करिए अगर घर में कोई बीमार हो रहा है तो। ओके। घड़ी घड़ी बीमारियां आ रही है, एक ठीक हुआ फिर दूसरा बीमार, बराबर उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ ना कुछ या एंटी कलर होगा, या कचरे का डब्बा पड़ा होगा, या टॉयलेट या किचन होगा। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एंटी कलर भी देखकर यूज करना चाहिए। अब मुझे कलर्स के बारे में थोड़ा बताओ ना, क्योंकि मैं वास्तव में पहली बार कलर्स के बारे में इतना जान रहा हूँ। कलर का कितना महत्व है, और क्या किस डायरेक्शन में किस कलर पर होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा बताइए। देखो अमित, जैसे मैंने कहा 16 दिशा, हाँ, हर दिशा, जैसे अब नॉर्थ में 4 दिशा है,
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। हम्म। इसका कलर होता है पानी का स्तोत्र है ये। पानी का कलर क्या है? Blue। ब्लू। तो ब्लू में आप कुछ भी कुछ भी करोगे, करिए और बढ़ेगा। और बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत सही है। ओके। पानी वहाँ पे पानी का फाउंटेन लगाओ, बहुत अच्छा होगा। ब्लू कलर। इसका एंटी कलर क्या है? ग्रीन, रेड, रेड। येलो, ये एंटी कलर्स है। ओके। अब दूसरी दिशा हो गई एयर की। यहाँ पे 3 दिशा आती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये है ग्रीन, जैसा मैंने कहा प्लांट्स लगाओ। ओके। वहाँ पे ग्रीन जितना यूज करोगे, कर्टन है ये भी ग्रीन यूज करिए। नॉर्थ में ब्लू कर्टन यूज करिए, सोफा ब्लू करिए। ईस्ट में अगर सिटिंग है तो ग्रीन सोफा करिए, पिस्ता ग्रीन करिए, तो वहाँ के एट्रीब्यूट्स बढ़ेंगे। फिर आते हैं फायर की दिशा पे। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये होती है फायर की दिशा। यहाँ पे आप रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर ये यूज करिए। यहाँ का एंटी कलर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब एंटी कलर्स है। अब फिर आती है 2 दिशा अर्थ की, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। यहाँ पे यूज करिए येलो कलर। ओके। उसके बाद उसके बिसाइड का जो जोन होता है उसका वो एंटी कलर होगा। जैसा ये येलो कलर है तो वहाँ ब्लू, ग्रीन, रेड ये नहीं चलेगा। अब इसके बाद आती है स्पेस। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसका कलर है वाइट या ग्रे। यहाँ पे आप वाइट कलर यूज करो, ग्रे कलर यूज करो, बेस्ट। घर का कलर आजकल है ना, ट्रेंड आया है कि ये दीवार को रेड, ये दीवार को ग्रीन, ये दीवार को ब्लू कर लेंगे अपन। Correct। नहीं, उसके जोनल का कलर कराइए। आप जोनल कलर नहीं करा सकते हो तो सबसे बेस्ट कलर है पूरे घर के लिए ऑफ वाइट कलर। बस उसका कोई दोष नहीं लगता है, वो कलर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपने कौन सा कलर का एक पे क्या आपने क्या पहना हुआ है? ब्लू कलर का अच्छा घड़ी का भी रेफरेंस है, और अच्छा ग्रीन, घड़ी में भी ग्रीन है और आपकी अंगूठी में भी ग्रीन है, ऐसा क्यों? ये क्या क्या है बताइए प्लीज। ये तो मैं ना जस्ट ऐसे, मुझे एक साइड में गया, मुझे एक अंगूठी अच्छी लगी, और वैसे मैं सलमान का फैन हूँ तो ये स्टोन भी काम आ गया। नहीं सर। और मेरी वाइफ जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट है, अब मुझे वो सजेस्ट करी कि आपके नंबर में 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर वाले ग्रीन यूज ज्यादा करे। ओके। तो इसलिए मुझे वो ग्रीन वॉच और ग्रीन ब्रेसलेट दिलाई। बहुत सही। लेकिन इसका फर्क आता है अमित, तभी मैं पहन के रखा हूँ। ओके। अगर फर्क नहीं आता तो मैं खोल देता था। मैं बिल्कुल मानता हूँ, और मैम के साथ तो हमारा पॉडकास्ट हुआ था, वो आया पॉडकास्ट बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। नाइस। ओके सुपर। तो वैसे मतलब घड़ी के बारे में मैंने एक बार हमारे पॉडकास्ट पे पर्सन आए थे, घड़ी के बारे में बताया था, तो उन्होंने एक चीज बताई थी, मतलब डू यू एग्री विद दिस कि चेन वॉचेस पहननी चाहिए, और ऊपर से अगर आपकी घड़ी में गोल्ड है थोड़ा सा तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। देखो अमित, मैं पहले से ही जब मैं कॉलेज के टाइम से था मैं स्टील की घड़ी पहनता था। अच्छा ठीक है। क्योंकि मुझे लेदर की घड़ी या प्लास्टिक आजकल जो एप्पल वॉच ये सब मुझे वो पहले से पसंद नहीं थी। क्योंकि मैं थोड़ा लूज घड़ी पहनता हूँ। उसमें सोने पे सुहागा, मेरी वाइफ जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उसने बोला कि स्टील की घड़ी पहनो। तो हाँ बेनिफिट देखा है मैंने, ये नहीं कि बेनिफिट नहीं होता है। आप बेनिफिट अगर ये देखिए, आप कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो, कोई ऑपरेशन कराते हो, कोई इलाज कराते हो, डॉक्टर भी 20-25 दिन का टाइम लेता है। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन कराए तो वो बोलता है कि सर आपको 40 डेज में रिकवरी होगी। तो वैसे ही वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी यही है कि वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। कि भाई आज वास्तु कर लिया, आज नंबर चेंज कर दिया तो आज ही मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए वेट करना पड़ता है। इंतजार करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, पेड़ अच्छा लगाओगे तो फल अच्छे मिलेंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। एक सवाल इसी पे मेरा है, मतलब अब एक इंसान है, मतलब जनरल सवाल है, हाँ, अब एक इंसान जिसने वास्तु भी करा लिया, न्यूमरोलॉजी भी पढ़वा ली, मैनिफेस्टेशन भी फॉलो कर रहा है, बट आपको लगता है कि इंसान, ये जो साइंस है ये सब साइंस ही है एक तरह से देखा जाए? साइंस ही है। क्या इन सब को फॉलो करके लोग
लोग कई बार ना इसमें हो जाते हैं कि यार अगर मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या ही कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बन ही नहीं रहा, या मेरा कुछ काम बनता ही नहीं क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। तो क्या लोग अपनी किस्मत इन सब तौर तरीकों, अच्छा सोचना, वास्तु फॉलो करना, नंबर नाम के अंक, क्योंकि मैंने भी ये सब किया है, जो आपने शेयर किया, मैंने ये सब कुछ किया है और इट हेल्प मी, हेल्प ये हेल्प मुझे करता बहुत है। हेल्प किया है। तो लोग, आपका कहना है कि क्या ये लोगों की किस्मत तक को बदल सकता है, रियलिटी लोगों की? परफेक्ट करोगे हम्म और वास्तु अगर परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट से कराओगे तो हम्म 100% आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप कंपास लेकर वास्तु करने वाला अगर आपके घर में आया तो वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। हम्म आपको अगर चेंज चाहिए, पहले तो थिंकिंग अच्छी करो, इंतज़ार करो। वास्तु कंसल्टेंट आया है तो उसे आपके घर का ग्रिड मैप दो ताकि वो 16 दिशा बराबर निकाल सके, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ठहरे ठहरे रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है तो उसे पढ़ेगा, जाके लिखेगा तो ये रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है मुझे आता है, जाके एग्जाम में बैठेगा, बस खत्म, बैठे बैठे देखेगा सिर्फ क्वेश्चन पेपर, फिर रिजल्ट में लिखेगा मैडम मेरे को पास कर दो। हमारे यहाँ तो 100 रुपए की नोट भी लगा देते हैं लोग के। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट के लिए वेट करो, अच्छा सोचो। रिजल्ट जब का जब नहीं आता है। आपको BMW खरीदना है तो आपको इंतज़ार करके, मैनिफेस्ट करके, वास्तु करके, न्यूमरोलॉजी करके वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, और 100% आपकी लाइफ में आएगा। लग्जरी लाइफ आएगी, कार आएगी, मन चाहे बाइक आएगी, बुलेट। सुबह में ये भी लगता है कि देखो, बुलेट तो हर लड़के का सपना है। आजकल अमित ना मॉडिफाइड बाइक का ज़माना है। मैं जब कॉलेज में था बुलेट इतनी नहीं चलती थी। कोई पहलवान टाइप आदमी या कोई मिनिस्टर टाइप आदमी वही चलाता था बुलेट, और बुलेट का जब शान भी था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बुलेट को भी भगाते हैं। अरे हाँ, अरे क्यों उसकी इज्जत निकाल रहे हो? हाँ। अरे आराम से चलाने की बाइक है वो। वो कहते हैं कि बुलेट चलाएं तो आपकी स्पीड 20 या 30, वो दुग दुग हाँ, उसकी आवाज सुनो तो वो फील ऐसे आती है, यार आज तो मैं एरोप्लेन में बैठ गया। एक्चुअली। और हमें लगता है, मतलब मैंने भी चलाई है, तो हमें लगता है कि शान ही उसकी स्लोएस्ट पॉसिबल में है। उसमें जो आपकी एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, करेक्ट, वो सबसे अच्छी है। आजकल एक्टिवा में तो शॉक ऑब्जर ही नहीं है, कब आपकी हड्डी जवाब दे दे। सुपर यार। आई थिंक जॉब एंड आई आल्सो बिलीव दैट कि ये तो देखो, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए, लेकिन आज के टाइम में इन सब साइंस को भी समझना ज़रूरी है। जरूरी है, क्योंकि हम जैसे जैसे मॉडर्न लाइफ की तरफ जाते जा रहे हैं, हम धीरे 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 इन सब चीज़ों से दूर होते हमें जाते लगता है ये सब बेकार की चीज़ है। अरे जीवन में मेहनत करो सब कुछ मिल जाएगा। अरे यार, जीवन में मेहनत करके सब कुछ मिलता तो सबको ना मिल चुका होता। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बोलते हैं ना। करेक्ट, राइट। घोड़े की एनर्जी घोड़े में ही रहेगी। करेक्ट, करेक्ट। फास्ट अगर भागना है तो घोड़ा बनना पड़ेगा। तो घोड़ा बनना पड़ेगा, साथ में ये चीज करा के आपको घोड़ा बनो। जैसे अपन घोड़े को, घोड़ा भागता है तो उसे हम अच्छा चना खिलाते हैं। आप अगर उसे कुछ भी चीज खिलाओगे तो घोड़ा भी नहीं भागेगा। तो वैसे ही घर की भी आप अच्छी चीज करोगे तो आप भागोगे, नहीं तो आप कहाँ हो, आप फिर बैठ जाओगे। और मैं जो आपने बोला ना, ये बहुत ज़रूरी भी है समझना लोगों को, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि मैं किसी के साथ बात भी कर रहा था, वास्तु के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं घर लेने में, करोड़ों रुपए लगाते हैं उसको बनाने में, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट को देने के लिए डरेंगे। और सोचिए कि मतलब जो इतना पैसा आप लगा रहे हो, उस वो सब सही साबित हो, इसलिए वास्तु। अरे लाख रुपए वास्तु कंसल्टेंट वालों को दे दो ताकि आपका घर ताजमहल से भी बढ़कर बनेगा। आप घर में सुख शांति नहीं रहेगी, चिड़चिड़पना रहेगा, तो घर पे जाने की इच्छा नहीं होगी। करेक्ट। आप अगर घर आपका बराबर दिशा में, बराबर जो चीज होना चाहिए वो नहीं बनेगा तो इंसान गलत लतों में पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि उसका अंदर से ही वो सुस्त है।
अंदर से ही उसका दिमाग खराब है, तो वो क्या कहाँ से कमाने में है ना कोशिश करेगा, कहाँ से अपने बच्चों को अपनी वाइफ को अच्छी है ना लाइफ देगा, गुड फैसिलिटीज देगा। जो गलत, अगर आपका घर पॉजिटिव नहीं रहे तो इंसान गलत लतों में भी पड़ेगा। लेकिन गलत लत छुड़ाना है, उसकी भी एक दिशा है, ओके। जो साउथ साउथ वेस्ट की दिशा है अमित। अगर किसी को छुड़ाना है तो वो चीज वहां पे लाके रख दो, चाहे वो शराब पीने की लत हो, सिगरेट पीने मतलब वो की लत हो। शराब वहां ला के रख दो तो छूट जाएगी? वाह, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फ्लश, जो साउथ साउथ वेस्ट की जगह है ना अमित, वो फ्लश की जगह है। ओके। आपकी चिंताएं वहां पे चिता बन जाती है। माय गॉड। चिंताओं को आप चिता पे रखोगे तो वो जल जाएगी ना, अपन चिंता मुक्त हो जाएंगे फिर। बहुत सही, बहुत जरूरी है, बहुत सही है। तो वो चीज वहां पे रखो, मैं कहता हूं कि पक्का उसकी लत छूटेगी। सुपर। अब जैसे मैं बोलता हूँ अमित के दिशाओं के बारे में मैंने कहा था कि हर दिशा का एक स्तोत्र होता है, हर दिशा का एक देवता का एनर्जी होती है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा महल बनाते थे, जब भी दिशा होती थी, महलों में 16 कमरे बनाते थे। 16 कमरे बनाते? हाँ, 16 दिशा के 16 कमरे बनाते थे। ओके। हर कमरे का एक महत्व रहता था, हर कमरे पे एक देवता का आशीर्वाद रहता था। जैसे अब अगर कोई न्यूली वेड कपल है तो उसका रूम में कामदेव का है ना आशीर्वाद रहता था, उसे वो रूम में रखते थे ताकि उसका रिलेशनशिप अच्छा हो, पुत्र प्राप्ति हो। तो वहां उन्हें वहां सुलाया करते थे। ओके। और एक दिशा होती थी अग्नि की, जैसे साउथ ईस्ट, वहां पे अग्निदेव का आशीर्वाद रहता था, तो खाना वहां बनाते थे। एक रूम होता था पढ़ाई करने का, बच्चों को वहीं तालीम दी जाती थी। वहां पे सरस्वती माता की मूर्ति रखते थे, जैसे मैंने कहा था वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां रूम बनाते थे। एक रूम होता था मंथन का, जहाँ पे दादी नानी बैठ के मंथन करती थी दही का। अच्छा, ओके। तो वो दिशा में वहीं बैठती थी दादी नानी, वहां से वो मटका हटाती नहीं थी, और हटाए तो फिर खैर नहीं दूसरों की। और एक दिशा होती थी मंदिर की, वहां से पूजा पाठ होगा, वहां बड़े बुजुर्ग का रूम रहे तो वहां उनको भक्ति करने में है ना मदद मिलेगी। तो ऐसे 16 रूम होते थे। अब वो जमाना गया, आज का जमाना आया, फ्लैट आए, बिल्डिंग्स आए, प्लॉट्स आए, तो 16 दिशा तो वही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट को बुला के वो 16 दिशा प्रॉपर निकलवाइए, तो आपके लाइफ में चेंज आएगा और सही दिशा में सही चीज बनेगी। सुपर। तो ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी, कैश आएगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, घर में पैसा टिकेगा, दिखेगा, तभी आप लग्जरी लाइफ, आपकी इच्छा का घर, आपकी इच्छा की गाड़ी, सब कुछ ले सकोगे। सुपर, बहुत सही, बहुत सही। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है वास्तु में जो आप देखते हो कि हर घर में सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं? कॉमन 3 मिस्टेक्स बताइए। देखो, सबसे पहले कॉमन 3 मिस्टेक, बराबर वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाना। ये सब छोड़िए। ओके। क्योंकि जब दिशाएं नहीं निकलेगी तो वो प्रॉपर कहाँ से बनाएगा? करेक्ट है, ठीक है। पहली। दूसरी, आप ये ध्यान रखिए कि आपके अगर ईस्ट में अगर खुली जगह है तो वहां की विंडोज ओपन रखिए। ओके। लोग क्या करते हैं, अरे यार धूप आ रही बंद कर दे। नहीं, ईस्ट को खुला रखिए, एयर आने दीजिए। अगर आपके घर में सूर्य की किरण भी आ रही है तो आने दीजिए, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो। वो एनर्जी आपको और डबल करेगा, पॉजिटिविटी लाएगा। अमेजिंग। ओके। और तीसरी है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कचरे का डब्बा, झाड़ू, चप्पल कुछ मत रखिए। वहां पे अगर रखना है तो एक चांदी के लोटे में या चांदी की कटोरी में पानी रखिए। गंगा जल रखोगे तो और अच्छा है, पर गंगा जल के नाम पे लोग पानी बेच रहे हैं। करेक्ट। इसीलिए आप अगर हरिद्वार गए हो तो अगर वहां से आप गंगा जल ला रहे हो तो एक ड्रॉप गंगा जल का डाल के आप वो पानी लगाइए, वो कन्वर्ट टू गंगा जल होगा। वो सबसे बेस्ट होगा। आई थिंक जितना भी आपने बताया अभी वास्तु के बारे में,
मैंने जैसे पहले भी बोला कि वास्तु पर मैं बहुत सारे डिस्कशन कर चुका हूँ, पॉडकास्ट भी किया हमने कुछ, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे को शायद नहीं पता थी वो आज वापस से पता चली। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉडकास्ट करने का यही फायदा है कि इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट आपके पास आते हैं, Thank सारी और नहीं पता है और सच में। और अच्छी चीज़ क्या है ना, द बेस्ट थिंग विद यू इज कि आपने बहुत आसान तरीके से बताया, और ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो समझ में नहीं आया होगा, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजा आया। Thank you. ऑडियंस जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे सभी लोगों को यही महसूस हुआ होगा कि रंगों का क्या महत्व है। वो सबसे खूबसूरत मुझे वो लगी जो शुरू में आपने कहानी बताई, वास्तु का क्रिएशन, पुरुष वास्तु देवता कहाँ से कहाँ से आया, ये तो मुझे नहीं आइडिया था। और एक्चुअली में मैं ओनली मैसेज आई वांट टू गिव दिस इज कि पहले मेरा घर भी वास्तु से नहीं था, मेरा ऑफिस भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको जाना, जो हमने पहले ये बात की कि हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं इंटीरियर पर, गाड़ियों पर, इन सब चीजों सब पर करते हैं। लेकिन एक पहले वास्तु छोड़िए, मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो घर का चार्ट नहीं होता है, घर का मैप नहीं होता है। मैप, मतलब, और सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी नहीं था, मतलब मैंने अभी बनवाया मैप। लोग समझते हैं अमित के मैप बनाने में कितना खर्चा होगा। आई थिंक 2,000 रुपए, 2,500 रुपए खर्च किया भाई 5,000 से ज्यादा नहीं होता है। कितना भी तो इसलिए व्यूअर्स को बोलना है कि आप प्लीज मैप बनाइए, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। एग्जैक्ट। और ये सब डायरेक्शन पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी मैंने पॉडकास्ट की, मैं सब लोगों को बोलता था, एक सवाल मेरा रहता था, वो मैंने आज पहले वास्तु पॉडकास्ट में नहीं पूछा, वो था कि डायरेक्शन कैसे चेक करें, क्योंकि मुझे पता है कि जरूरत ही नहीं है, सिंपल जाओ किसी से भी बोलो मैप बनवा लो, मैप से आपको वो पूरा 16 दिशाएं, 16 डायरेक्शन और 32 प्रवेश द्वार बता देगा, सब कुछ बता देगा। तो आपको पता है कि क्या सही क्या गलत, और आपको लग रहा है कि यार इसको देखकर कुछ पॉडकास्ट से मैच कीजिए, कुछ भी गलत लग रहा है, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा अश्विन जी के, कनेक्ट कर लीजिए और ये जानिए कि चीजों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूंगा अमित, जैसे हम लोग वास्तु करते हैं, मेरी वाइफ न्यूमरोलॉजिस्ट है, हम वास्तु के साथ उस घर के कोई भी एक मेंबर जो वो फैमिली चाहेगी, या वो फैमिली का अर्निंग मेंबर की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हम फ्री देंगे वास्तु के साथ। ओके, आपका नाम क्या है? न्यूमरोलॉजी 1, न्यूमरोलॉजी 1, जो प्ले स्टोर, एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर में N कैपिटल और लास्ट का 1 ONE1 वो कैपिटल होना चाहिए। ओके। और उसका सिंबल है टॉर्टोइस का। फैंटास्टिक, अमेजिंग, तो हम ये फैसिलिटी देंगे हमारे व्यूअर्स को। सुपर। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बहुत सिंपल, मतलब ये सिंपल है अमित, है ना, मतलब चीजों को ना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि घर का वो, मैं कई बार पूछ चुका हूँ कि डायरेक्शन कैसे चेक करो, कभी एंट्रेंस से होता है, कभी बीच से, लेकिन जब से वो मैप आया मेरे को एक एक चीज मेरे को पता चली, सिंपल से मालूम पड़ती है वो कि डायरेक्शन क्या है। उससे मुझे समझ आया कि मेरा जो सेंट्रल, मतलब सोचिए वो जहाँ पर ब्रह्म स्थान बिल्कुल पास में वॉशरूम था हमारा, ओहो, एक वॉशरूम, वन ऑफ द वॉशरूम, और वो हमने इमीडिएटली बंद किया उसको, जिस दिन देखा उस दिन ही बंद कर दिया हमने उसको। बोलो, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इसको ये सोचते हैं कि यार ये पुरानी चीजें हैं, वो आपने भी बोला बहुत खूबसूरत बात, पुरानी चीजों को छोड़िए मत, अपना ही रखिए घर पर, जरूरत है। ठीक है, तो गाइस, तो मैं अश्विन जी के सारे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरा पर्सनल भी एडवाइस रहेगा, क्योंकि मैंने भी, सच बताऊं, मैंने भी रिसेंटली वास्तु को जाना और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, एंड इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। एक बहुत खूबसूरत बात अभी हुई कि वास्तु तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वास्तु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन वास्तु कर रहा है, वास्तुकार कौन है। क्योंकि ये जो मैच, जैसे कहते हैं ना कि जब डॉक्टर के पास जाओ तो ठीक है, सभी डॉक्टर है, एक सही डॉक्टर का मिलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हम भटकते ही रहते हैं, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक सही इंसान की जब आप तलाश खत्म हो जाती है, जब आपको मिल जाते हैं, तो आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ, घर में सारी चीज़ें, अच्छे रिलेशनशिप, सब अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो अश्विन भाई, बहुत मजा आया आपसे मिलके। थैंक यू अमित भाई, मैं खुद फ्री था आपके साथ। बहुत, और अमेजिंग एनर्जी। आप वो सही है, आप सलमान खान के फैन हो, बिल्कुल दिख रहा है, एंड सच में बहुत जिंदा दिल हो आप, बहुत। थैंक यू। और मतलब मैं बहुत कम देखता हूँ, पहला वास्तु एक्सपर्ट मैं देख रहा हूँ जिसका 16-17 इंच का बाइसेप। नहीं, ये बहुत जरूरी है, आप हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। भाई हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आप बाहर जाके कमा सकोगे, आप जब बीमार रहोगे
तो कहाँ से इंसान है ना आपके घर की है ना हर फैसिलिटी को है ना पूरी कर सकेगा। अमेजिंग। So thank you so much, bhai, for coming on our podcast. थैंक यू। Thank you so much. Thank you.